Hello everybody. I welcome you all to this wonderful platform of फाउंडेशन एग्री क्लासेस। फाउंडेशन एग्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे एग्रोनॉमी का नया जो सिलेबस आया है 6th डीन कमेटी का, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है फ्री में। तो उसके 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और एक कोर्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर यानी 3 लेक्चर इस प्लेलिस्ट के अपलोड हो चुके हैं। ये है चौथा लेक्चर, इसमें हम 3rd चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे ही पूरे प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आप अगर पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज का अपना पहला टॉपिक क्या है कि डिफिनीसन, ऑब्जेक्टिव और टाइप देखना है हमें टिलेज का। सबसे पहले देख लो टिलेज है क्या। मैकेनिकल मैनिपुलेशन है सॉइल का, ताकि फेवरेबल कंडीशन क्रिएट किया जा सके सीड जर्मिनेशन और क्रॉप ग्रोथ के लिए। यानी कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन करेंगे हम सॉइल को, और मैकेनिकल मैनिपुलेशन करेंगे क्यों? ताकि सीड के ग्रोथ के लिए और क्रॉप के ग्रोथ और सीड के जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाया जा सके। और ये किया कैसे जाता है? टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करके। कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं? प्लाव यूज़ किया जाता है, हैरो यूज़ किया जाता है, कल्टीवेटर यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। और टिल्थ क्या होता है? टिल्थ जो है वो फिजिकल कंडीशन होता है सॉइल का, जो कि बनता है टिलेज करने से। टिलेज हम कर देंगे फील्ड में, मान लीजिए प्लाविंग कर दिया हमने फील्ड में, तो उसके बाद फील्ड का जो कंडीशन है उसी को हम बोलते हैं टिल्थ। तो टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल एज रिजल्ट ऑफ टिलेज। अगर गुड टिल्थ होगा तो मतलब उसमें क्या क्या होगा? टिल्थ अगर गुड है तो उसमें क्या होगा कि लूज होगा सॉइल पार्टिकल्स, वेरिएबल होगा, एयरी होगा, क्रम्बी सॉइल होगा। क्रम्बी स्ट्रक्चर को क्रॉप ग्रोथ के लिए बढ़िया माना जाता है। क्रम्बी और ग्रैनुलर दोनों ही स्ट्रक्चर्स अच्छे होते हैं। तो गुड टिल्थ का क्या क्या कैरेक्टर है कि लूज होगा सॉइल पार्टिकल्स, फ्रीएबल होगा, एयरी होगा, क्रम्बी होगा, और आइडियल इन्वायरमेंट देगा सीड और रूट के ग्रोथ के लिए। क्या करेगा? सीड और रूट के ग्रोथ के लिए आइडियल इन्वायरमेंट देगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक हो गए अच्छे टिल्थ के। हमने देख लिया टिलेज का सबसे पहले डिफिनेशन क्या होता है। अपना सेकंड टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। ऑब्जेक्टिव देख लो, यहाँ पे 8 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसमें पहला है अपना आइडियल सीडबेड बनाना। टिलेज हम क्यों करते हैं? ताकि आइडियल सीडबेड बना सके जिसमें सीड का जर्मिनेशन और रूट का डेवलपमेंट अच्छे से हो। दूसरा है कि लूज कर देंगे सॉइल को, ताकि रूट सॉइल में पेनिट्रेट अच्छे से कर पाए और रूट को एरिएशन भी प्रॉपर मिले। तभी तो हमने बताया कि टिल्थ में सिर्फ लूज ही नहीं होता है, एयरी भी हो जाता है सॉइल। अगला अपना ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रोल करते हैं वीड के ग्रोथ को, क्योंकि जब हम टिलेज करेंगे तो वो अपरूट हो जाते हैं और उसी सॉइल में दब वब के मर जाते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव अपना कि इंप्रूव करता है सॉइल के स्ट्रक्चर को। जैसा आपने देखा क्रम्बी स्ट्रक्चर बना देता है तो उसको बेस्ट माना जाता है क्रॉप के ग्रोथ के लिए। और स्ट्रक्चर ये इंप्रूव करता कैसे है? हार्ड पैंस जो भी बन जाते हैं उसको तोड़ देता है और वाटर का इन्फिल्ट्रेशन अच्छा होने लगता है। अगला अपना 5th ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनकॉर्पोरेट करता है क्रॉप रेसिड्यूज़ को। जैसा कि हमने अभी देखा वीड्स को उखाड़ के वहीं पे बरी कर दे रहा है ना, तो वहीं हुआ वीड्स को या फिर पुराने क्रॉप्स को भी वहीं पे दबा देता है। तो उस स्टेम या उस जो भी क्रॉप रेसिड्यू है उसका न्यूट्रिएंट अगेन सॉइल में वापस आ जाता है। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो था वो सॉइल में आ जाता है। अगला अपना क्या ऑब्जेक्टिव है कि मॉडिफाई कर देता है सॉइल टेम्परेचर को और मॉइस्चर के कंडीशन को, यानी कि सॉइल के मॉइस्चर और टेम्परेचर को ऑप्टिमम कर देता है, जो कि सूटेबल होगा क्रॉप ग्रोथ के लिए। 7th ऑब्जेक्टिव है अपना कि गुड सॉइल एरिएशन होता है, जिसकी वजह से इन्हेंस्ड माइक्रोबियल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, यानी माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ जाता है और सॉइल के अंदर जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी अच्छी हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है? ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन में अपने को बेनिफिट मिलती है। अगला है अपना कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करेगा? मिनिमाइज कर देता है सॉइल डिस्टर्बेंसेस को। सॉइल में डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो इरोजन कंट्रोल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला अपना क्या टॉपिक था? सबसे पहला था डिफिनीशन, देख लिया हमने। उसके बाद था ऑब्जेक्टिव, वो भी अभी देख लिया। अब हम देख लेते हैं टिलेज के टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ टिलेज, डिफरेंट बेसिस पे हमने टिलेज को क्लासीफाई करा है। सबसे पहला है ऑन सीजन टिलेज। सीजन टिलेज क्या होता है? ये परफॉर्म किया जाता है क्रॉपिंग सीजन में, ताकि प्रिपेयर कर सके लैंड को सोइंग के लिए, यानी लैंड को सोइंग के लिए तैयार करने के लिए क्रॉपिंग सीजन में जो टिलेज किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑन सीजन टिलेज। उसमें सबसे पहले होता है प्रिपरेटरी टिलेज। प्रिपरेटरी नाम से ही पता चल रहा है कि इनिशियल टिलेज जो कि किया जाता है ताकि फील्ड को हम प्रिपेयर कर सके सोइंग के लिए, उसी के लिए बोलते हैं प्रिपरेटरी टिलेज या फिर ऑन सीजन टिलेज। उसमें सबसे पहला होता है प्राइमरी टिलेज। ये फर्स्ट और डीपेस्ट टिलेज होता है। इसमें याद क्या रखना है? डीपेस्ट टिलेज होता है और प्राइमरी तो पहला होता है, वो नाम से ही पता चल जाएगा।
इसमें कटिंग एंड इन्वर्जन ऑफ सॉइल होता है, यानी कि सॉइल को कट किया जाता है हार्ड पैन्स को ब्रेक करके, वहीं पे उसको इन्वर्ट करके रख दिया जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी टिलेज, ये सैलो टिलेज होता है। प्राइमरी टिलेज डीप था, ये सैलो है, और ये प्राइमरी टिलेज के बाद किया जाता है। सबसे पहले हम प्राइमरी टिलेज करते हैं तो वो फर्स्ट टिलेज हो जाता है, वो सबसे गहरा टिलेज होता है, डीप टिलेज होता है। उसके बाद हम सेकेंडरी टिलेज करते हैं, ये अपर पैंस को ही फिर से दोबारा ब्रेक करता है, तो ये सैलो टिलेज होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि रिफाइन कर देना सॉइल को, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना सॉइल को। फिर अपना फाइनल क्या होता है, सीड बेड प्रिपरेशन हम करते हैं, उसके बाद तो सोइंग कर ही देते हैं, तो प्रिपरेटरी टिलेज का बात ही नहीं होगा उसके बाद। तो सीड बेड प्रिपरेशन में क्या होता है, वेरी सैलो टिलेज होता है, ये सेकेंडरी टिलेज से भी ज़्यादा सैलो होता है, और ये क्या क्रिएट करता है, फाइन सीड बेड फॉर प्लांटिंग, यानी कि सीड के सोइंग के लिए फाइन सीड बेड तैयार हो जाता है सीड बेड प्रिपरेटरी टिलेज से। दूसरा अपना बेसिस है ऑफ सीजन टिलेज। पहला तो था ऑन सीजन टिलेज, जो कि हम क्रॉप लगाते टाइम जो करते हैं उसको बोलते हैं ऑन सीजन टिलेज, प्रिपरेटरी टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज जो होता है ये फैलो पीरियड में किया जाता है। फैलो पीरियड क्या होता है, मान लो एक रबी सीज़न है, उसके बाद खरीफ आता है, फिर जायद आता है। तो जायद में अगर फार्मर कुछ नहीं लगा रहा है, मान लो खरीफ में ही कोई ऐसा कंडीशन है कि खरीफ में कुछ नहीं लगाया जा रहा है, तो खरीफ को ही हम बोल देंगे फैलो पीरियड। यानी वैसा इस क्रॉपिंग सीजन जिसमें हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, फील्ड को पूरी तरह से खाली छोड़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, फैलो पीरियड बोलते हैं। तो ऑफ सीजन टिलेज वही होता है जो फैलो पीरियड में किया जाता है। तो फैलो पीरियड में सवाल आता है, फैलो पीरियड में हमको टिलेज करना है क्यों है, क्यों हम एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करें। तो वो करते हैं ताकि सॉइल में मॉइस्चर जो है वो कंजर्व किया जा सके, ज़्यादा वीड ग्रोथ ना हो, और प्रिपेयर किया जा सके लैंड को फर्दर क्रॉप ग्रोथ, अगले सीजन में जो क्रॉप लगाएंगे उसके लिए लैंड रेडी रहे। अब इसमें 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला है अपना स्टबल टिलेज, ये परफॉर्म किया जाता है आफ्टर क्रॉप हार्वेस्टेड, यानी कि क्रॉप के हार्वेस्ट होने के बाद स्टबल टिलेज किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है स्टबल बनेगा कब, क्रॉप हार्वेस्ट हो जाने के बाद ही बनेगा। तो आफ्टर क्रॉप हार्वेस्ट उसके बाद जो स्टबल बच रहा है, तो वहीं क्रॉप रेसिड्यू या स्टबल सेम ही होता है, तो उसी को रिमूव करते हैं और रिस्टोर कर देते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को, तो उसको हम बोलते हैं स्टबल टिलेज। दूसरा है समर टिलेज। टिलेज में हमने देखा कि वो इनफिल्ट्रेशन को भी बढ़ाता है। तो समर टिलेज जो है वो किया जाता है कहाँ, ट्रॉपिकल रीजन्स में मेनली किया जाता है। और ट्रॉपिकल रीजन्स में कब किया जाता है, समर के टाइम में। वो तो नाम से ही पता चल रहा है। किया क्यों जाता है, ताकि हम वीड को डिस्ट्रॉय कर सके और रिटेन कर सके रेन वाटर को। इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, पानी जाएगा सॉइल में तो वो स्टोर होगा वहाँ पे। अगला अपना विंटर टिलेज, ये किया जाता है टेम्परेट रीजन्स में। टेम्परेट रीजन्स में जहाँ विंटर बहुत हार्श होता है वहाँ पे विंटर टिलेज हम परफॉर्म करते हैं। और एक है अपना फैलो टिलेज। फैलो टिलेज में हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, ताकि वीड ग्रोथ और पेस्ट ग्रोथ जो किसी क्रॉप को कंटिन्यूसली लगाने की वजह से वहाँ ज़्यादा हो गया, कोई भी वीड या कोई भी पेस्ट या किसी भी पेस्ट का एक भी लार्वा कुछ भी, तो वो ख़त्म हो जाए, इसके लिए हम ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं। थर्ड है अपना स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज। क्या है स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज, स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज 4 होते हैं, सब सॉइल, कंजर्वेशन, जीरो एंड ब्लाइंड। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सब सॉइल टिलेज क्या करता है, ब्रेक करता है हार्ड पैन को विदाउट टर्निंग द सॉइल। जैसे नॉर्मली हम प्लाव में क्या पढ़े थे कि उसमें सॉइल को टर्न कर दिया जाता है, प्राइमरी टिलेज में क्या किया जाता है, सॉइल को कम्प्लीटली टर्न ओवर इन्वर्ट कर दिया जाता है। नाम से ही पता क्या चल रहा है, सब सॉइल यानी कि नीचे वाला मामला। तो हार्ड पैन को तो ब्रेक किया जाएगा, लोअर हार्ड पैंस को भी ब्रेक किया जाएगा, लेकिन सॉइल को टर्न ओवर नहीं किया जाता है इसमें, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सब सॉइल टिलेज। अब कंजर्वेशन टिलेज एक स्पेशल तरह का टिलेज है जिसमें रिड्यूस किया जाता है सॉइल एंड वाटर लॉस को, दोनों ही को रिड्यूस किया जा रहा है। सॉइल के लॉस को भी यानी कि सॉइल इरोजन को भी रोका जा रहा है और वाटर लॉस को भी रोका जा रहा है कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल टिलेज। कन्वेंशनल टिलेज से ज़्यादा अच्छे से इसमें हम कंजर्व करते हैं सॉइल मॉइस्चर को और सॉइल लॉस को। फिर अपना जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का सिंपल सबसे मेन तो यही होता है कि नो प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज जो कि डीप टिलेज था जिसमें हम सॉइल का इन्वर्जन कर रहे थे उसको बिल्कुल नहीं करते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, सीड्स को डायरेक्टली प्लांट कर देते हैं अनप्लाउड लैंड में, इसीलिए है जीरो टिलेज की, टिलेज नहीं कर रहे हैं, सॉइल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अगला अपना ब्लाइंड टिलेज, ये किया जाता है सोइंग के बाद, आफ्टर सोइंग। ब्लाइंड टिलेज कब किया जाता है, सोइंग करने के बाद, लेकिन बिफोर क्रॉप हैज़ इमर्ज्ड। हम सीड सोइंग कर दिए और क्रॉप इमर्ज होने से पहले जो वीड ग्रो कर गए हैं
उनको मैनेज करने के लिए ऊपर ऊपर से हम लोग थोड़ा थोड़ा टिलेज करते हैं, ज़्यादा डीप टिलेज नहीं किया जाता है ब्लाइंड टिलेज में। तो समझ गए ब्लाइंड टिलेज ये किया कब जाता है? सीड के लगाने के बाद और सीड से जर्मिनेशन यानी कि बाहर प्लांट छोटे छोटे निकले उससे दोनों के बीच का जो टाइम है उस टाइम हम करते हैं ब्लाइंड टिलेज। और करते क्यों है? वीड ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। अगला अपना टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज किसके? टिलेज के। तो पहले एडवांटेज देख लेते हैं फिर डिसएडवांटेज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एडवांटेज। 2-3 बार डिस्कस हो चुका है। सबसे पहला एडवांटेज तो वही है कि सॉइल के स्ट्रक्चर को बढ़िया करता है और वाटर इनफिल्ट्रेशन कराता है। फिर वीड के ग्रोथ को कंट्रोल करता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वीड सीड्स। वीड सीड्स जो भी एक जगह पे थे वो टिलेज करेंगे तो सॉइल के स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, उसी में सीड वीड तोड़ ताड़ भी देता है एक तो, और कुछ जो बच जाते हैं वो इधर उधर फैल भी जाते हैं तो एक जगह पे इंटेंसिटी वीड की नहीं होती है। और ये क्या करता है? इनकॉर्पोरेट कर देता है ऑर्गेनिक मैटर एंड क्रॉप रेसिड्यू इनटू द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर से भी वही मतलब है कि स्ट्रबल या जो भी क्रॉप रेसिड्यू प्रीवियस क्रॉप का बच गया उसको काट वाट के वहीं पे डाल देता है। ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ एडवांटेज क्या है कि ब्रेक करता है हार्ड पैन को और फैसिलिटेट करता है रूट ग्रोथ में। मेन काम यही है, टिलेज का मतलब ही यही है कि हार्ड पैन्स को ब्रेक करना, और हार्ड पैन्स ब्रेक होंगे तो रूट का प्रॉपर ग्रोथ होगा, सीड का प्रॉपर जर्मिनेशन होगा। तो इतना समझने के बाद आप खुद से इसमें 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप 10-12 पॉइंट्स लिख सकते हैं एडवांटेज के। और क्या है? क्रिएट करता है आइडियल सीड बेड कंडीशन ताकि क्रॉप का एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से हो सके। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज। सबसे पहला तो डिसएडवांटेज यही है कि सॉइल के पार्टिकल्स को फ्रेजाइल बनाता है, स्मॉल बनाता है, तो उसमें सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली जब रिपीटेड टिलेज करते हैं। मतलब कि जब प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, इस तरह से हम रिपीटेड टिलेज करेंगे बार बार और हर सीज़न में, तो फिर वहाँ इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें क्या हाई फ्यूल लगता है क्योंकि टूल्स और इम्प्लीमेंट्स यूज़ करना पड़ता है, लेबर का भी कॉस्ट आता है। मैकेनिकल टिलेज करते हैं जब हम तो हाई फ्यूल भी लगता है और लेबर का भी कॉस्ट आता है। देखो टिलेज से हम सॉइल स्ट्रक्चर तो रिस्टोर करते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। सॉइल जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बन गए थे, पॉड्स जिन्हें हम बोल देते हैं सॉइल पॉड्स, तो उनको तोड़ के हम सॉइल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो लाते हैं। लेकिन जब एक्सेसिव टिलेज हो जाएगा तो फिर ओरिजिनल स्ट्रक्चर को भी और टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो उससे सॉइल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और सॉइल में जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स थे वो भी मर जाते हैं। तो ये एक टिलेज का डिसएडवांटेज है, बट ये टिलेज का नहीं, एक्सेसिव टिलेज का डिसएडवांटेज है। और टिलेज से क्या हो जाता है? इंक्रीज रिस्क हो जाता है मॉइस्चर लॉस का, क्योंकि हम बार बार सॉइल में टिलेज करेंगे तो अपर लेयर नीचे जाएगा, लोअर लेयर ऊपर आएगा, तो लोअर लेयर में ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो उसके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इंक्रीज रिस्क हो जाता है मॉइस्चर लॉस का। अगला है पोटेंशियल होता है कॉम्पैक्शन होने का सर्टेन सॉइल टाइप्स में जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है। जैसे टिलेज करेंगे तो हम मशीन्स का यूज़ करेंगे, तो हो सकता है मशीन से सॉइल कॉम्पैक्ट ही ज़्यादा हो जाए अगर मॉइस्चर उसमें ज़्यादा होगा तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। अगला अपना टॉपिक है कंजर्वेशन टिलेज। ये अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे नॉर्मल टिलेज था, कंजर्वेशन टिलेज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि ये मॉइस्चर वगैरह को और सॉइल इरोजन को ज़्यादा अच्छे से रोक पाता है। कंजर्वेशन टिलेज का मतलब होता है कोई भी टिलेज जो कि मिनिमाइज करता है सॉइल एंड वाटर लॉस। मैंने मतलब हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो कंजर्वेशन टिलेज क्या है? मिनिमाइज करता है सॉइल और वाटर लॉस को कन्वेंशनल टिलेज के कंपैरिजन में। ये अचीव कैसे किया जाता है, मतलब कैसे मिनिमाइज करता है सॉइल और वाटर लॉस को? तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो है रिटेन करता है क्रॉप रेसिड्यू को सॉइल सरफेस पे, रिटेन क्रॉप रेसिड्यूज़ को हम फील्ड से बाहर नहीं फेंक रहे हैं, वहीं पर रख रहे हैं। दूसरा है रिड्यूसिंग सॉइल डिस्टर्बेंसेस, कंजर्वेशन टिलेज है तो इसमें उतना सॉइल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। और तीसरा क्या है? मेंटेन करता है प्रोटेक्टिव लेयर है जो मल्च, वहीं क्रॉप रेसिड्यू जो ऊपर में रख रहे हैं उसी को हम मल्च की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये 3 क्या मेन पॉइंट्स हो जाते हैं कंजर्वेशन टिलेज के। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। सबसे पहला तो सॉइल इरोजन को कम कर देता है और वाटर के भी इरोजन को कम करता है, वाटर लॉस को, तो रन ऑफ को भी रोक देता है। इन्हेंस कर देता है वाटर रिटेंशन में, एक्चुअली क्रॉप रेसिड्यूज़ का जो लेयर बना रहा है मल्च जिसे हम बोल रहे हैं, तो वो भी मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा और सॉइल तो होल्ड करके रखेगा ही। इंप्रूव करता है ऑर्गेनिक मैटर, वहीं क्रॉप रेसिड्यू जो बचा रहा है तो उससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा ही। माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और मॉइस्चर अवेलेबल होगा माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए। रिड्यूस कर देता है फ्यूल एंड लेबर कॉस्ट और मिनिमाइज कर देता है टिलेज ऑपरेशन। टिलेज ऑपरेशन मिनिमाइज होगा तो अपने आप लेबर कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट कम हो ही जाएगा। प्रोमोट कर देता है सस्टेनेबल फार्मिंग। क्यों सस्टेनेबल फार्मिंग? क्योंकि ये सॉइल हेल्थ को प्रिजर्व करता है। कन्वेंशनल कंजर्वेशन टिलेज नाम से ही मालूम चल रहा है, कंजर्व कर रहा है सॉइल के वाटर के लॉस को और सॉइल इरोजन के, यानी कि सॉइल के ओवरऑल हेल्थ को
बढ़िया कर रहा है, तो ये प्रमोट कर रहा है सस्टेनेबल फार्मिंग को। अपने थर्ड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है क्या, टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज, पहले हमने टिलेज का टाइप देख लिया है, अब कंजर्वेशन टिलेज उसमें थोड़ा सा यूनिक है, तो उसको हमने समझ लिया क्या अंतर है टिलेज, कन्वेंशनल टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज में। कंजर्वेशन टिलेज के भी फायदे हमने देख लिए, फायदे तो देख ही लिए, डिसएडवांटेज भी एक दो हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे वीड ग्रोथ ज़्यादा होगा क्योंकि हम डीप प्लाइंग नहीं कर रहे हैं, तो लोअर लेयर्स में हार्ड पैन भी बन जाएंगे, ये सब बेसिक बातें हैं। अगला है अपना कॉस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। तो इसमें सबसे पहला है मिनिमम टिलेज, दूसरा है जीरो टिलेज और तीसरा है स्टेबल मल्च टिलेज। बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। मिनिमम टिलेज, एक्चुअली कंजर्वेशन टिलेज में हम प्राइमरी टिलेज का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देते हैं, तो यहाँ भी वही बोला जा रहा है कि जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही टिलेज करेंगे, यानी कि सिर्फ सीड बेड प्रिपरेशन के लिए टिलेज करेंगे ताकि सीड बेड अच्छा बने, तो क्रॉप अपने आप को सीड अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। तो सिर्फ एक जगह पे हम टिलेज कर रहे हैं, एक तरह से लाइन टिलेज बोल सकते हैं, तो हो जाता है मिनिमम टिलेज। जीरो टिलेज में हम क्या करते हैं, बिल्कुल जीरो कर दिया गया, नो टिलेज ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड, टिलेज हम करेंगे ही नहीं, सीड को डायरेक्टली ड्रिल करके और डाल देंगे, जहाँ सीड डालना है सिर्फ वहीं सॉइल डिस्टर्ब होगा, वहीं गड्ढा करेंगे और सीड को डाल देंगे। तो ये हो गया जीरो टिलेज। मिनिमम टिलेज मतलब एक सीड बेड हम बनाएंगे और इसमें सीड को हम डाल देंगे, तो ये हो गया मिनिमम टिलेज। और स्टेबल मल्च टिलेज क्या है, इसमें फोकस होता है कि क्रॉप का रेसिड्यू जो है वो प्रीवियस क्रॉप से जो है उसको लेफ्ट कर देते हैं हम सॉइल सरफेस पे ही। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इरोजन नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा और वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा। और कंजर्वेशन टिलेज का मेन काम यही है कि इरोजन को कम करना और वाटर लॉस को कम करना। तो ये 3 कंजर्वेशन टिलेज के टाइप्स हैं। तो आपके ये थर्ड चैप्टर में जो भी टॉपिक्स दिए हुए थे हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद ये अपना फोर्थ चैप्टर आ जाता है, तो फोर्थ चैप्टर हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय।